इस देश में ही हुआ था पेन का आविष्कार। इस देश को मिले हैं 13 नोबेल प्राइज। यहाँ मौजूद है यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इमारत। यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया। बाज यहाँ की पहचान है। ये इतना खूबसूरत देश है कि जितने यहाँ पर लोग नहीं रहते, उससे ज्यादा टूरिस्ट हर साल इसे देखने और घूमने आते हैं। एक ऐसा खूबसूरत देश जहाँ पहला बच्चा करने पर मिलते हैं पूरे 30 लाख रुपए। एक ऐसा विकसित देश जहाँ दूसरा बच्चा करने पर मिलते हैं 20 लाख रुपए। एक ऐसा देश जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ मिलते हैं तीसरा बच्चा करने पर फिर से 23 लाख रुपए। इस देश की आबादी लगातार घटती जा रही है, जिस वजह से यहाँ बच्चे करने के लिए लाखों रुपए माता पिता को सरकार दे रही है। और जो इस देश में जितने बच्चे करेगा उसे उतनी ही सुविधाएं दी जाएंगी। ये सब पिछले 10 सालों से इस देश में हो रहा है। फिर भी यहाँ के लोग परिवार बढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पुरुषों की भी कमी है और लोग अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा इस देश की खूबसूरत इमारतें, साफ सड़कें और इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ पर 1,60,00,000 सैलानी हर साल घूमने आते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग इकट्ठे होकर साथ नहाते हैं, जो कि यहाँ की एक पुरानी परंपरा भी है। यहाँ के चर्च और महल देखने योग्य हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी देश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और देशों से जुड़ी वीडियोस लाते रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है हंगरी, यूरोप के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच। इस देश में पिछले कई सालों से जनसंख्या का ना बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। कम जनसंख्या मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम। इसीलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। लेकिन 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी घोषणा करी गई थी, जिसमें जो परिवार ज्यादा बच्चे करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और सुविधाएं दी जाएंगी। ये घोषणा देश की जनसंख्या बढ़ाने का एक तरीका है, जो यहाँ कारगर साबित भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ाई ही नहीं जितनी घोषणा के बाद बढ़नी चाहिए थी। हंगरी में अगर कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है तो यहाँ उसे सरकार 30 लाख रुपए का लोन दे देती है, ताकि वो उस बच्चे को अच्छे से पाल सके। इसके बाद जब कोई परिवार यहाँ पर दूसरे बच्चे को जन्म देता है तो उसे लगभग 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो पहले बच्चे में 30 लाख रुपए का लोन दिया गया था उसे भी माफ कर दिया जाता है। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे बच्चे को जन्म देने पर यहाँ परिवार को 23 लाख रुपए फिर से दिए जाते हैं, ताकि वो एक घर खरीद सके। ये स्कीम तीसरे बच्चे पर ही नहीं खत्म हो जाती। अगर परिवार चौथा बच्चा भी करता है तो उसके माता पिता जीवन भर जितना भी पैसा कमाएंगे उन्हें टैक्स कभी भी नहीं चुकाना होगा। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे किए तो वो काम पर नहीं जा सकेंगे, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केवल पैसों से बच्चे नहीं बड़े होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर भारत में इस तरह की कोई घोषणा हो जाए तो फिर क्या ही कहने, सारे के सारे लोग खुद ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जरूरी है कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। अगर इस खूबसूरत देश के क्षेत्रफल को देखें तो ये केवल 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष केवल 46 लाख हैं
जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख यानी 4 लाख महिलाएं ज्यादा हैं। अगर सभी पुरुषों की शादी यहाँ पर हो भी जाती है तो भी 4 लाख महिलाएं बच जाती हैं। ये है हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट, इस देश का सबसे खूबसूरत शहर, इस देश का दिल बुदापेस्ट। ये पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर दनूबे नदी के दोनों किनारों पर बसाया गया है। नदी के एक किनारे पर बुदा है और दूसरे किनारे पर पेस्ट। इन दोनों जगहों को मिलकर बनता है बुदापेस्ट। ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्ट, ऐतिहासिक जगहों और संस्कृति के लिए मशहूर है। ये है यहाँ की संसद भवन, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी संसद भवनों में गिनी जाती है। इसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया है, जिसे गॉथिक कहते हैं। इसमें गुंबद शामिल है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनके शीशे रंगीन हैं और दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी में ही देखने को मिलती हैं। इसे देखिए, ये है बुदा कैस्टल। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे बनाया गया है पुराने रॉयल पैलेस के हिल टॉप पर। यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। ये एक समय में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे, जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में करी गई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाई। इस कैसल के अंदर हंगरियन नेशनल गैलरी भी है, जहां देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास को संजो कर रखा गया है। इस खूबसूरत कैसल में कई लंबे लंबे टावर्स बने हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जो इसकी शान को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये है ज़ेनचिन्यी बाथ, जिसे आमतौर पर हंगरी के लोग थर्मल बाथ कहते हैं। इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं। ये स्नान घर नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से पानी लेते हैं, जो जमीन के नीचे गर्म होता है। इस पानी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की चमड़ी के लिए फायदेमंद है। लोग इस गर्म पानी से घंटों नहाते हैं, यहीं पर आराम करते हैं। इस स्नान घर के बाहर एक गार्डन भी बना हुआ है, जहां लोग अक्सर नहाने के बाद जाते हैं। इस तरह के स्नान घर हंगरी में हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे ये है गैलेट बाथ, ये है रूदस बाथ। ये जो रूदस बाथ है, ये 425 साल पुराना है, जिसे 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो आज भी लोगों के बीच थर्मल बाथ के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। ये है हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है दनूबे नदी। ये न सिर्फ हंगरी में बहती है, बल्कि पूरे 10 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ के लोग हंगरियन भाषा बोलते हैं, जो सिर्फ इसी देश में बोली जाती है, क्योंकि इसे बोलना काफी मुश्किल है। ये यूरैलिक भाषा का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा हंगरियन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। आज जिस बॉल पेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, इसकी खोज हंगरी में ही करी गई थी। लाज़लो बीरो, जो इसी देश के नागरिक थे, उन्होंने 1938 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध पजल है, इसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट अर्नो रूबिक ने साल 1974 में इसका आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर इस पजल का नाम है रूबिक क्यूब। अगर आप बहुत ही कम खर्चे में किसी खूबसूरत देश में घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए हंगरी सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत के केवल 23 पैसे हंगरी के 1 फॉरेंट के बराबर हैं। ये है इस देश की करेंसी, जिसे हंगरियन फॉरेंट कहा जाता है। इस पर छपी है लाज़लो बीरो की तस्वीर, जिन्होंने बॉल पेन की खोज करी थी। ज़ेंट इस्तवन हंगरी के पहले राजा और कुछ इमारतें। इस देश की करेंसी भारत से लगभग 5 गुना सस्ती है। यहाँ सैलानियों को महीने भर के लिए एक बेडरूम वाला कमरा केवल 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाता है, वो भी राजधानी बुदापेस्ट में। इसके अलावा
केवल 200 से 300 रुपए में आप यहाँ अच्छी जगह पर बैठकर खाना खा सकते हैं। वहीं अगर खुद खाना बनाना है तो 2000 रुपए में एक हफ्ते का पूरा राशन मिल जाता है। घूमने के लिहाज से ये देश ना केवल बेहद ही सस्ता है बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। यहाँ क्राइम 1% से भी कम है। इसकी खूबसूरत इमारतें, खाना, इतिहास और सुंदर अकेली महिलाओं की वजह से हर साल इस देश में 1,60,00,000 सैलानी घूमने आते हैं। इतना तो यहाँ की आबादी भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुंदर से देश में अपने हनीमून मनाने भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ नज़ारे ही ऐसे हैं। ऊपर से ये सस्ता भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में बच्चे का नाम माता पिता नहीं रखते। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखने के लिए सरकार ने पहले से ही एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक लिस्ट लड़के के नाम की है और दूसरी लिस्ट लड़कियों के नाम की। माता पिता इस लिस्ट से बच्चों के लिए एक नाम चुनते हैं और फिर उसे हंगरी एकेडमिक साइंस के पास भेजा जाता है। अगर नाम स्वीकार कर लिया गया तभी आप उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। ये देश एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश मौजूद है। हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया देश है, पूर्व में यूक्रेन है, दक्षिण पूर्व में रोमानिया देश है, दक्षिण दिशा में सर्बिया है, दक्षिण पश्चिमी छोर पर क्रोएशिया, पश्चिम की तरफ स्लोवेनिया देश आता है और उत्तर पश्चिम की दिशा में ऑस्ट्रिया देश है। हंगरी में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां 10 से 14 साल के बच्चे टिकट काउंटर पर खड़े होते हैं, टीटी का काम भी करते हैं। इसे चिल्ड्रन रेलवे कहते हैं। ये रेलवे लाइन राजधानी बुदापेस्ट के पास बुदा हिल्स में मौजूद है। ये बच्चे एक ट्रेनिंग कोर्स के बाद यहाँ अलग अलग रोल संभालते हैं, जिसमें उन्हें रेलवे की बेसिक जानकारी दी जाती है। बच्चों के साथ हमेशा एक बड़ा आदमी भी होता है इनकी सुरक्षा के लिए। हंगरी की मेट्रो काफी पुरानी मानी जाती है, जिसे 1896 में शुरू कर दिया गया था। इस देश के लोगों को पानी से बहुत प्यार है। यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग तैराकी करना जानते हैं। लाजलो सी, जो एक हंगरी के तैराक हैं, इन्होंने सिंगल स्विमिंग ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये देश 1896 में स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। कई सालों तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने के बाद 23 अक्टूबर साल 1989 में हंगरी सोवियत यूनियन से अलग हुआ और खुद को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया। जहां पूरी दुनिया में कोई शराब या बियर पीता है तो वो अपने गिलास चीयर्स जरूर करता है, लेकिन यहाँ हंगरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग कभी अपने गिलास चीयर्स नहीं करते, क्योंकि जब हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था तब हंगरी हार गया था और ऑस्ट्रिया ने अपनी जीत के लिए बियर को चीयर्स करके पिया था। इसीलिए यहाँ के लोग कभी भी चीयर्स नहीं करते। हंगरी के लोग जितने खूबसूरत हैं उतने ही समझदार भी। तभी तो इस देश ने अब तक 13 नोबेल प्राइज जीते हैं। फिजिक्स में जीते हैं, मेडिकल फील्ड में इन्होंने कई बार नोबेल प्राइज हासिल किया है, केमिस्ट्री में मिले हैं, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में भी। कुल मिलाकर 13 नोबेल प्राइज इस देश के नाम हैं। लेकिन एक क्षेत्र में इस देश को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला और वो है शांति के क्षेत्र में। वहीं भारत के कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। हंगरी की नाइट लाइफ बहुत ही मजेदार है। यहाँ अक्सर रात में देर रात तक लोग खास छुट्टी के दिन सड़कों पर नजर आते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं और पूरा माहौल पार्टी जैसा लगता है। ऐसा माना जाता है अगर कोई हंगरी गया और उसने बुदापेस्ट की रात को नहीं देखा तो उनका सफर कुछ फीका ही रह जाता है। इसीलिए यहाँ अक्सर त्योहारों पर, छुट्टी के मौकों पर काफी भीड़ रहती है। यहाँ एक गांव है तिहानी, जो सिर्फ 8 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। इसके बगल में है लेक बाल्टन, जो एक बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ ढेरों रिजॉर्ट हैं
जो बड़े ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। जिन्हें नाव चलाना पसंद है वो अक्सर इस झील के पास आते हैं। ये एक तरह का मैन मेड आइलैंड है जिसमें लोग मछली भी पकड़ सकते हैं। जहां यूरोप के ज्यादातर देशों के पास समुद्री किनारे हैं, बीचेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कोई समंदर नहीं है। इसीलिए लोगों को इस झील में भी समय बिताना काफी अच्छा लगता है। हंगरी की 96 लाख की आबादी में लगभग 50% लोग ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं को फॉलो करते हैं, जबकि 18 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी धर्म पर यकीन नहीं है, जबकि 0.1% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 0.01% में हिंदू हैं। 30% में अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। वैसे ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पहले यहाँ यहूदियों की भी अच्छी आबादी थी, लेकिन अब उनकी संख्या यहाँ काफी कम है। हंगरी में 1 या 2 तरह के अंगूर नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर 8 प्रकार के अंगूरों की किस्में पाई जाती हैं। यहाँ की नेशनल डिश है गुलाश, जो कि एक तरह का स्टू है जिसे मीट और सब्जियों के साथ ज्यादा मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के सूप भी मिलते हैं। इन्हें आमतौर पर मछली के सूप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर मछलियों के सूप से बनाए जाते हैं। हंगरी के लोगों ने एक बहुत ही अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। साल 2007 में 6400 लोगों ने हंगरी की संसद के सामने खड़े होकर एक दूसरे को किस किया था, जो एक रिकॉर्ड बन गया। इस देश का ज्यादातर पैसा 3 क्षेत्रों से आता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग से, दूसरा खेती से, तीसरा सर्विस सेक्टर से। हंगरी में ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कार्स कंपनीज के प्लांट हैं, जहां ये महंगी कारें और उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीनें हैं जो किचन में और हार्ड वर्क के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। उन्हें भी यहाँ बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाता है। क्योंकि इस देश की जमीन उपजाऊ है, तो यहाँ खेती भी अच्छी खासी होती है। गेहूं, मक्का, फल और सब्जियां ये देश अपने पड़ोसी देशों को बेचता है। इसके अलावा हंगरी की शराब भी बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करी जाती है। ये है हंगरी का चेन ब्रिज, जो बहुत ही फेमस है पूरे देश में। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी 1839 में और 10 सालों बाद यानी कि 1849 में ये चेन ब्रिज बनकर तैयार हुआ। ये ब्रिज हंगरी का पहला परमानेंट स्टोन ब्रिज है। ये ब्रिज दनूबा नदी के ऊपर बना है। ये ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें बड़ी मात्रा में लोहे का इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी में चेन के जरिए एक ब्रिज बनाना बहुत ही फेमस काम हुआ करता था और उस जमाने में इसे मास्टरपीस कहा जाता था। और आज भी ये हंगरी की शान बना हुआ है, जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये था एक खूबसूरत सस्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।